बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक फिक्स टाइम के लिए आता है। उस वक्त के पूरा होने के बाद उस इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के लिए इस दुनियावी जिंदगी को दारे अमल बनाया है। यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा, मरने के बाद आगे उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है जहां इंसान से उसके अमाल का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है, और ये हिसाबो किताब भी इंसान से उसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है, और अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र में हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन हैं, इनकी शक्लो सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं, और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने के कितने देर के बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं। और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक और बुरा हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया है और उनके जिम्मे अलग अलग काम लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने कामों का अंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है, जिनको मुनकर नकीर या नकीरैन या उर्फ आम में कब्र के फरिश्ते कहा जाता है। तख्लीक आदम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम किया है कि ये हर मरने वाले इंसान से उसकी कब्र में सवालो जवाब करें। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके घर वाले रिश्तेदार उसको कब्र में दफन कर देते हैं और उसको दफना कर जाने लगते हैं, तो उनके कदमों की आहट को ये मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी वो लोग मुर्दे को दफन करके कुछ ही दूर जाते हैं कि दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके अमाल के मुताबिक जाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्ल में जाहिर होते हैं, और अगर मरने वाला शख्स गुनहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था तो ये दोनों फरिश्ते बहुत ही खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं, जिनका कोई सोच भी नहीं सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो इसके पास दो नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। इसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है, मा दीनु का, तेरा दीन कौन सा है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और सवाल किया जाता है, मन नबिय्यु का, कि तेरा नबी कौन था। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ये पूछा जाता है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़िर रजूल, कि तू इस जात के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो वही जवाब देता है जिस तरह वो दुनिया के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता था। वो जवाब देता है कि ये मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें
कि कब्र के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स कब्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था, वो कब्र में हरगिज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को पहचान ना सकेगा। प्यारे दोस्तों, जब फरिश्ते मैयत से ये 3 सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स इन तीनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है, तो उसके बाद मुनकर नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको पता था कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद उस नेक शख्स की कब्र को 70 हाथ फैला दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर उस नेक शख्स से कहते हैं कि अब तुम सो जाओ और आराम करो। उस वक्त वो नेक शख्स मुनकर नकीर से कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको अपने अच्छे अंजाम का बता सकूं। तो उस वक्त मुनकर नकीर में से एक फरिश्ता उस शख्स से कहता है कि नहीं, अब तुम दुनिया में वापस नहीं जा सकते। अब तुम ऐसे शख्स की तरह सो जाओ कि जिसे कोई नहीं जगा सकता सिवाय अल्लाह के जिसका तू पसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक या गुनहगार हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते उसके सामने उसके अमाल के मुताबिक आते हैं, यानी खौफनाक शक्ल में आते हैं और उससे भी यही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। तो मरने वाला काफिर, मुशरिक या गुनहगार शख्स इन सवालों के जवाब में कहता है कि तुम जो मुझसे पूछ रहे हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। फिर फरिश्ते उस शख्स से कहते हैं कि हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद जमीन को हुक्म होता है कि तू आपस में मिल जा। बस इसके बाद जमीन तंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जमीन आपस में मिल जाती है और इस मरने वाले शख्स की पसलियां एक दूसरे के अंदर पैबस्त होकर टूट जाती है और इस शख्स की कब्र में जहन्नुम की खिड़की को खोल दिया जाता है और इसकी कब्र को जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया जाता है, यहाँ तक कि ये शख्स कयामत तक इसी आजाब के अंदर पड़ा रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुनकर नकीर अल्लाह तबारक व ताला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और इनकी शक्ल सूरत कैसी होगी। तो इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर 2 बड़े बड़े कद के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि इनके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 दिन के बराबर है और बाज रिवायात के मुताबिक 3 माह के बराबर है। इन दोनों फरिश्तों का रंग सियाह है, यानी काला है, और इन दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पांव तक आते हैं और इन दोनों फरिश्तों की आंखें बड़ी बड़ी देग की तरह है जो सियाह रंग की है और नीली रंग की है। और इन दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं जिन दांतों के जरिए ये जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है कि अगर रूए जमीन के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी उस हथौड़े को उठाना चाहें तो उसको उठा ना सकेंगे। जब ये हथौड़ा किसी गुनहगार इंसान को मारा जाएगा तो उसका पूरा जिस्म और हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी। और एक दूसरी रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो राख बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान है, और अगर कोई शख्स कब्र से निजात हासिल ना कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अज़ाब कब्र से बचाए और आखिरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस नसीब फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔